आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताएंगे जो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर थे, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियां थीं। उनका नाम था खटखटा बाबा। चलिए अब हम बताते हैं आपको आखिर में उनका जीवन है क्या। असल में बात अंग्रेज़ों के ज़माने की है, जब वो अंग्रेज़ों के साथ सर्विस किया करते थे। वो मतलब पुलिस वाले थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में जेलर थे। पर किसी कारणवश उन्हें एक व्यक्ति ने ऐसे ही उस शान पे चढ़ा दिया कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, ये मत करो वो मत करो, इससे अच्छा है कि तुम बाबा बन जाओ। तो उन्हें ये बात उनके दिल में लग गई। इससे क्या हुआ कि वो अपना सर्विस छोड़ के वहाँ से चले गए और जाकर यमुना नदी के किनारे इटावा शहर में जाकर बैठ गए। अब उन्हें बैठ तो गए, साधना भी स्टार्ट कर दी, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। जब मन नहीं लगा तो उन्हें कोई उपाय सूझा नहीं। ऐसे में उन्होंने एक उपाय सोचा, क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मन लगने लगे। तो उन्होंने अपना मन लगाने के लिए क्या किया कि एक लकड़ी ली हाथ में करीबन 2 फुट की, और उसको धरती में मारना चालू किया, खट खट खट। जब भी उनका ध्यान भटकता तो उस लकड़ी को वो धरती में मारते, खट खट। ऐसे ही मारते मारते कई वर्ष बीत गए। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। तब से उनका नाम पड़ गया खटखटा बाबा। लेकिन उनकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आगे हम बताते हैं उनकी सिद्धियां के बारे में सबको पता कब चला। एक बार की बात है, यमुना नदी पूरी जोर से चढ़ी हुई थी, पानी शहर में घुस रहा था। तभी क्या हुआ कि 2 साधु यमुना नदी की बीच धार में तैरते हुए आए और मांगते हैं कि पानी दे दो, मुझे प्यास लगी है, कोई मुझे पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इस तरह की आवाज़ लगाते हुए आए। तो जब वो यमुना नदी में इटावा किनारे पहुँचे, जब उनके कुटिया के सामने से निकले तो उनके चेले ने देखा, उनके शिष्य ने देखा। तो शिष्य ने कहा, गुरुजी एक बात बताइए, ये दोनों संत तो नदी में ही हैं, फिर इन्हें पानी की ज़रूरत क्या है? ये पानी तो नदी से पी सकते हैं ना। तब उनके गुरु ने कहा कि तुम ये सब नहीं समझोगे, पहले जाओ उन्हें पानी पिला के आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ इन्होंने ऐसा क्यों किया। तब चेले ने कहा, गुरुजी हम तो इतनी चढ़ी हुई नदी में तैर नहीं पाएंगे, उनके पास तो चमत्कारी शक्तियाँ हैं, इसलिए वो पानी में बैठे हुए हैं, लेकिन हम कैसे जाएंगे। तब उसके गुरुजी ने कहा, तुम एक काम करो, मेरी खड़ाऊ पहनो और खड़ाऊ पहन कर नदी में चले जाओ, तुम डूबोगे नहीं। जब चेले ने ऐसा सुना तो वो अचंभित हो गया। उसने सोचा चलो देख ही लेते हैं। फिर उसने क्या किया, गुरु की खड़ाऊ पहनी और पानी पे चलना स्टार्ट किया। तो वास्तव में वो पानी पे चल रहा था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने जाकर संतों को पानी पिलाया। संत वहीं से पानी पीकर उसे आशीर्वाद देकर वापस लौट गए। चेला जब वापस आया तो उसने गुरु से पूछा, गुरुजी ये क्या, ये संत तो वापस भी लौट गए। तब गुरु ने बताया, शिष्य ये संत हिमालय से आए थे और ये देखने आए थे कि यहाँ आसपास कोई संत रहता भी है या नहीं रहता है। ये काफ़ी देर से किसी संत के इंतज़ार में थे, लेकिन जब यहाँ से उन्हें पानी पिलाया तो उन्हें पता चल गया कि इस एरिया में एक अच्छा संत रहता है, इसीलिए वो यहाँ से पानी पीकर वापस चले गए। तो ये थी हमारे प्रिय संत खटखटा बाबा की, जो इटावा में बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध हैं। लोग उनकी पूजा भी करते हैं और उनके आश्रम में घूमने भी जाते हैं। अगर कभी आपका मन करे तो इटावा ज़रूर पधारें। जय श्री राम, जय महाकाल। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे वीडियो ला सकें। मेरे पास ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं